देखिए, जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। यानी कि कोई भी आपका परमानेंट साथी नहीं है, केवल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है। श्रीलंका को पता है इस बात का कि यदि भारत के लोगों में श्रीलंका की छवि अच्छी बनी रहेगी, तभी अधिक से अधिक पर्यटक भारत से श्रीलंका आएंगे और श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं अली साबरी साहब, इन्होंने भारत को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी हैं, जो कि भारत के लिए अच्छी बात है। इन्होंने कहा है कि वी विल नॉट अलाउ एनीवन, हम किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं टू हार्म इंडिया सिक्योरिटी, यानी भारत की सुरक्षा को चोट पहुंचाए कोई, उसके लिए हम किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। दरअसल इन्होंने ये चाइना को काउंटर करने के लिए कहा है। चाइना की स्ट्रिंग पर्ल्स थ्योरी है, जिसके अनुसार चाइना जो है वो भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है। ये जो आप रेड लाइन यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे बंदरगाह हैं वो भारत को काउंटर करने के लिए चाइना के द्वारा डेवलप किए गए हैं। जबकि आप ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर में, ये जो लाइन है वो भारत के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारे स्थान है वो बनाए गए हैं। लेकिन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के अंतर्गत आपका श्रीलंका का, ये जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, श्रीलंका का जो यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह है, ये भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत को हमेशा ये चिंता बनी रहती है, क्योंकि ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है ये श्रीलंका ने चाइना को दे दिया है और 99 वर्ष के लिए लीज पर दिया है। तो श्रीलंका को ये सब बातें, जो मीठी मीठी बातें श्रीलंका कर रहा है, ये सब चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट देने से पहले बोलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। इसके अलावा श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि आइंग चाइना, यानी कि हम चाइना के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, वोंट अलाउ एनीवन टू हार्म इंडिया सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा के साथ में किसी को भी हम छेड़खानी नहीं करने देंगे। दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि जो श्रीलंका है वो इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछले दिनों में इंडिया और मालदीव के रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहे हैं, जिसके चलते 40 से लेकर 50% जो टूरिज्म है वो मालदीव जाना बंद हो गया है। पहले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, भारत के जो बड़े बड़े स्टार हैं, वो मालदीव जाते थे और बाद में वहाँ से जो फोटो है वो क्लिक करके सोशल मीडिया के ऊपर डालते थे, तो काफ़ी इंडियंस जो उनको फॉलो करते हैं फिर वो भी मालदीव घूमने के लिए जाते थे, जिनके कारण जो मालदीव का टूरिज्म सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट होता था। लेकिन भारत और मालदीव के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से साधारण नहीं रहे हैं, जिसके चलते भारतीयों ने अब मालदीव जाना बंद कर दिया है। तो उसके अल्टरनेट के रूप में भारतीय हैं वो अब श्रीलंका जा रहे हैं। और ये जो बात है ये मैं नहीं कह रहा, श्रीलंका के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये बात एक्सेप्ट की गई है। मालदीव इशू विद इंडिया, मालदीव का इंडिया के साथ में जो इशू चल रहा है हेल्पिंग अस, उससे हमें फायदा पहुंचा है, ये श्रीलंका के टूरिज्म मिनिस्टर का कहना है। ऑन बूस्ट इन इंडियन ट्रेवलर्स एमिस्ट मालदीव बाइकआउट कॉल्स, मालदीव के बाइकआउट होने के बाद में श्रीलंका को इसका बेनिफिट मिला है। तो श्रीलंका के लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया ने मालदीव के साथ क्या किया है, इसलिए ये जो कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो श्रीलंका अब इंडियन जो टूरिस्ट है उसको आकर्षित करने के लिए इस तरीके की बातें बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल ये उठ सकता है कि मालदीव के अल्टरनेट के रूप में हम लक्षद्वीप को क्यों पसंद नहीं कर रहे या फिर लक्षद्वीप क्यों नहीं जा रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लक्षद्वीप में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ है। हालांकि टाटा ग्रुप ने कहा है कि वो जल्दी ही वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होटल वगैरह है वो बना देंगे, जिसके बाद में हमें श्रीलंका की बजाय लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे। लेकिन फिलहाल तो गर्मियों की छुट्टियां हैं और जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं भारत के, वो मालदीव को छोड़कर अब श्रीलंका की ओर टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा जाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा श्रीलंका जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, ये सारा खेल इसी का है, इसीलिए श्रीलंका मीठी मीठी बातें कर रहा है। श्रीलंका एक्चुअल में ब्रिक्स को ज्वाइन करने के सपने देख रहा है और इंडिया श्रीलंका का सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं आपको 100% बता सकता हूं कि इंडिया इस मामले में श्रीलंका का सपोर्ट करने वाला है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि श्रीलंका जो कि एक IMF का मरीज है, IMF के पैसों से चलता है और श्रीलंका ने बहुत सारे कंट्री से उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया से भी श्रीलंका ने काफ़ी लोन ले रखा है और जो इंडिया है वो श्रीलंका की इस मामले में काफ़ी मदद भी कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आने वाले समय में ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए काफ़ी इसमें प्रयास कर रहा है और चाइना और जो रशिया है वो इसमें पाकिस्तान का साथ देने वाले हैं। बात हो रही है ब्रिक्स कंट्री की, तो ब्रिक्स इसकी फुल फॉर्म से ही आपको आइडिया लग जाएगा। ब्रिक्स में B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये आपके ब्रिक्स के हैं। लेकिन ब्रिक्स का अब एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रिक्स प्लस बन रहा है। तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री हैं जो इसमें शामिल होने वाली हैं ये अब डिसाइड होगा। ब्रिक्स का जो अगला समिट होगा रशिया में, उसमें ये डिसाइड होने वाला है। ब्रिक्स का जो अगला समिट है वो रशिया होस्ट करने वाला है और रशिया को आप सभी को पता है, रशिया को ओलंपिक में बैन कर रखा है। तो रशिया इस ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स गेम को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट करेगा। टोटल 29 जो ब्रिक्स गेम है उनको रशिया प्रमोट करने वाला है। 60+ कंट्रीज को रशिया इसमें ब्रिक्स समिट के अंतर्गत इन्वाइट भी करने वाला है। तो इस बार श्रीलंका देख रहा है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जहां पर एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर
दुनिया भर का लोन है। पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पता है कितनी बड़ी महंगाई से गुजर रहा है, 20 से 40% वहाँ पर जो महंगाई दर है वो बढ़ चुकी है। श्रीलंका की तुलना में पाकिस्तान के अंतर्गत जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर है। पाकिस्तान के अंतर्गत आप सभी को पता है आटे की भी कमी है। पाकिस्तान की अगर अपन आर्थिक दिशा की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के ऊपर है श्रीलंका की तुलना में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहा है। तो श्रीलंका का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकता है तो फिर श्रीलंका ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता, और ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए श्रीलंका इतना प्रेशर इंडिया के ऊपर क्यों देगा, तो आपको बता दूं कि अगर एक बार ब्रिक्स में श्रीलंका ज्वाइन हो गया तो ब्रिक्स ज्वाइन करने के बाद में वो ब्रिक्स कंट्री से आसानी से लोन उठा सकता है फ्यूचर में, और यही चाहता है इसमें पाकिस्तान भी ब्रिक्स को इसीलिए ज्वाइन करना चाहता है ताकि बाद में आराम से ब्रिक्स कंट्री से ये लोन उठा सकें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 4 आईसिस के जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी, वो गिरफ्तार हुए हैं गुजरात से पकड़े गए हैं 4 आईसिस के आतंकवादी जो कि श्रीलंकन नेशनल के होने बताए जा रहे हैं। वो इंडिया में जो आपकी ज्यूइश कम्युनिटी है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसको हार्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये ज्यूइश कम्युनिटी को चोट क्यों पहुंचा रहे थे, तो आप सभी को पता है इजराइल और हमास के बीच में गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है पिछले 8-7 महीने से, उसके कारण जो हमास को नुकसान हो रहा है, तो हमास का बदला, गाजा का बदला लेने के लिए ज्यूस के ऊपर आक्रमण करना ये चाह रहे हैं। ये इनका ये मानना है कि पूरी दुनिया में आपको पता है ज्यूस के जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो आपके इजराइल में रहते हैं, तो ज्यूस कम्युनिटी के लोग पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हैं, अगर ये उनको चोट पहुँचाते हैं तो इनका ये मानना है कि ये हमास के अंतर्गत जो भी इजराइल कर रहा है उसका ये बदला ले लेंगे। तो गाजा का बदला लेने के लिए ये जो आतंकवादी हैं ये गुजरात में ज्यूस कम्युनिटी को हार्म करना चाहते थे, लेकिन समय रहते भारत ने इन 4 आईसिस जो आतंकवादी हैं इनको पकड़ लिया है, और श्रीलंका की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसका भी इसमें क्रिटिकल रोल था इन आतंकवादियों को पकड़ाने के अंतर्गत। और जो आपको बता दूं कि वेस्टर्न कंट्री है या फिर यूं कहें कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उनका ये मानना है कि इंडिया इंडिया के सामने एक चांस है टू मेक श्रीलंका ए वर्चुअल प्रोविडेंस, यानी कि श्रीलंका है उसको भारत एक अनऑफिशियल स्टेट बना सकता है। जिस तरीके से अपना राजस्थान है, आपका महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरला है, उसी तरीके से भारत के पास में ये मौका है कि श्रीलंका को एक अनऑफिशियल स्टेट बना सकता है। लेकिन इस तरीके से भारत है वो कुछ भी नहीं करने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में जो इंडियन बिजनेस है उसकी तरफ काफी अट्रैक्शन है। इंडियन जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो श्रीलंका में काफी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप देख सकते हैं जो अडानी है वो श्रीलंका में अमेरिका के पैसे से इन्वेस्ट कर रहा है, और इंडिया श्रीलंका को जो यूपीआई जैसा सिस्टम है वो भी बनाकर देने वाला है। आधार जैसा सिस्टम है वो श्रीलंका को बनाकर इंडिया देने वाला है, और आने वाले समय में जो श्रीलंका है ब्रिक्स का मेंबर बनने का जो सपना देख रहा है उसमें इंडिया श्रीलंका का काफी सपोर्ट करने वाला है। और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि श्रीलंका को ब्रिक्स का मेंबर बनाने के लिए क्या इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की जो राजधानी है वो आपकी कोलंबो है, और श्रीलंका की जो करेंसी है वो आपकी श्रीलंकन रुपी है, और एक श्रीलंकन रुपी के अंतर्गत 0.28 इंडियन रुपीज होते हैं।